हरे कृष्णा दंडोतम। आज हम भगवत गीता के ऊपर कुछ शॉर्ट में चर्चा करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवत गीता क्या है? 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र एवं भक्त अर्जुन से भगवत गीता कही। यह ऐतिहासिक घटना कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध से पहले हुई। भगवत गीता एक कालातीत ज्ञान तथा समस्त आध्यात्मिक तत्वों का सार एवं पराकाष्ठा है। सदियों से इस ज्ञान ने विश्व भर के दार्शनिकों, तत्वज्ञानियों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों तथा लेखकों को गहराई से प्रभावित किया है। मूल रूप से भगवत गीता ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय में 700 संस्कृत श्लोकों के रूप में प्रकट हुई। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, जिन्हें श्री भगवान का साहित्यिक अवतार भी कहा गया। 4 प्रमुख वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र की रचना करने के बाद वेद व्यास ने उन सामान्य लोगों के लिए पुराणों एवं महाभारत की रचना की, जो उनके द्वारा रचे गए वेद, उपनिषद आदि में दिए गए जटिल ज्ञान को समझने के अयोग्य थे। वेदों का ज्ञान बहुत जटिल होता है, इसलिए उन्होंने भगवत गीता महाभारत लिखी। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है और यह वैदिक साहित्य का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता। अब इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला इसका उद्देश्य है मानवता को अज्ञानता से उबारना। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन समस्याओं से आ घिरे थे, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं से घिरे रहते। अर्जुन क्षत्रिय थे और धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना उनका परम कर्तव्य था, परंतु अपने परिजनों के प्रति मोह के कारण वे युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र एवं भक्त की इस भ्रम एवं उलझन को देखते हैं, तब वे अर्जुन को उनके योद्धा के कर्तव्य, वर्ण धर्म तथा आत्मा के रूप में उनके शाश्वत कर्तव्य यानी सनातन धर्म का ज्ञान प्रदान करते हैं अर्जुन को। और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्रत्येक आत्मा एवं भगवान के बीच सनातन संबंध को पुनर्जागृत करना। भगवान श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के कल्याणार्थ ज्ञान देते हैं जो अपने स्वभाव तथा श्री कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध को भूल चुके हैं। इस संबंध में पुनः स्थापित करना ही हमारे अस्तित्व का परम लक्ष्य था।
तीसरा है कि हमें भगवत गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि मनुष्य जीवन अति विशेष है। मनुष्यों में और पशुओं में 4 कार्य समान होते हैं: खाना, पीना, सोना, काम, वासना और संरक्षण। आहार मिदना भयमेथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां धिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। खाना, सोना, संरक्षण, ये 4 कार्य मनुष्यों एवं पशुओं में समान है। मनुष्य को केवल तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह परम सत्य अथवा धर्म के विषय में जिज्ञासा रखता है, अन्यथा वो पशु के बराबर है। इसलिए कहा गया कि धर्म से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। अच्छा, मनुष्य को विवेक बुद्धि का विशेष उपहार भगवान ने दिया हुआ, जिसके द्वारा वह अपने स्थिति एवं अन्य विषयों की जिज्ञासा कर सकता है। जब तक यह व्यक्ति यह प्रश्न नहीं पूछता कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, तब तक समझना चाहिए कि वह पूर्ण मनुष्य के स्तर पर नहीं आया है। हम क्या करते हैं? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु नहीं चाहते, परंतु कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है, न हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है, भले वह इसे माने या नहीं माने। दूसरा कारण है, इस संसार में दुखों का स्थायी समाधान पाने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम 3 प्रकार के भौतिक कष्ट हमको भोगने होते हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? अपने शरीर एवं मन द्वारा उत्पन्न कष्ट। अब आदि भौतिक कष्ट क्या है? अन्य प्राणियों द्वारा दिए गए कष्ट, जैसे मच्छर काटते हैं, ये सांप काटता है, ये अन्य प्राणी जो मनुष्य को कष्ट देते हैं, वो आदि भौतिक कष्ट। और आदि देविक कष्ट क्या है? प्राकृतिक कष्ट, भूकंप, अकाल, सुनामी, ये सब प्राकृतिक कष्ट है। लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों पर पहाड़ आना, बादल फटना, ये। इसलिए जो लोग जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि उन्हें कष्ट क्यों मिल रहा है, या वे क्यों कष्ट भुगत रहे हैं, या कहां से आए हैं, और मृत्यु के बाद हमको कहां जाना है, वे भगवत गीता को समझने के लिए योग्य पात्र हैं। भगवत गीता के अनुसार हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति जिज्ञासा करता है कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। भगवान कृष्ण ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने तथा अर्जुन एवं हम सबको सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर इस भौतिक संसार के कष्टों को उबारने के लिए ही भगवत गीता कही है। अब प्रश्न उठता है कि भगवत गीता को किस प्रकार समझाया है? तो पहला कारण है कि इसे काल्पनिक नहीं, अपितु वास्तविक ऐतिहासिक घटना मानकर ही इसे समझा जा सकता। हमें भगवत गीता को यथारूप स्वीकार करना चाहिए, एज इट इज, अर्थात हमारी रुचि अनुसार अर्थ को तोड़े मरोड़े बेगाना। अच्छा, भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। इसलिए हमें भगवत गीता के वक्ता श्री कृष्ण को कम से कम आरंभ में सैद्धांतिक रूप से भगवान स्वीकार करना ही होगा। चौथा है कि भगवत गीता को भक्ति भाव द्वारा समझना चाहिए, अन्यथा वह शहद की बोतल को बाहर से चाटने के समान होगा। बोतल को बिना खोले हम शहद को चख नहीं सकते हैं,
इसी प्रकार भगवत गीता के अलौकिक ज्ञान एवं रहस्य को केवल भक्त समझ सकते हैं, अन्य नहीं। श्री भगवान से द्वेष रखने वाले लोग भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा दंडो। आगे हम अगला विचार करते हैं।